ऑन है? चलो ठीक है भाई, तो आज संधि शुरू करते हैं, ठीक है भाई। संधि शायद पहले पढ़ाई भी होगी मैंने, तो उसी को थोड़ा आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि थोड़े और ज्यादा एग्जाम्पल के साथ उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है भाई, संधि क्या है बताओ। संधि क्या है कि जब दो निकटवर्ती वर्णों का मेल जो है वो क्या कहलाता है, कि कई बार ऐसा दिखता है, जैसे मैंने कहा कि विद्या प्लस आलय, तो दिखता जरूर है कि जब दो शब्द मिलते हैं, लेकिन वास्तव में दो शब्द मिलते नहीं है, बल्कि क्या मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं। ठीक है, कैसे कि ये जो प्लस का निशान है ये सभी में रहेगा, पता है कि नहीं? अरे इसमें ये समझना है कि इस प्लस के निशान के एक वर्ण आगे और एक वर्ण पीछे, सिर्फ और सिर्फ जो परिवर्तन है वो यहां पे होगा। भाई संधि में कभी भी ना पीछे परिवर्तन होगा ना कभी आगे परिवर्तन होगा। अगर आगे इन दो वर्णों के अलावा कहीं भी परिवर्तन होगा तो वो समझना कि वो विशेष संधि के अंतर्गत आती है। समझ में आई कि नहीं बात? चलो दोबारा से करता हूं इसको। जैसे देखो, एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल से शुरू करता हूं, क्योंकि हम ये कई बार ऐसा दिखता है, जैसे ये भी विद्या भी शब्द है, आलय भी शब्द है, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि विद्यालय जो है ना, ये संधि जो है ये शब्दों का मेल है, लेकिन कभी भी संधि जो है वो शब्दों का मेल नहीं होती है, बल्कि किसका मेल होती है भाई? संधि किसका मेल होती है? वर्णों का मेल होती है। संधि जो है ना वो कभी भी शब्दों का मेल नहीं है। बेशक हमें दो शब्द ऐसे मिलते हुए दिखाई दें, लेकिन संधि कभी भी शब्दों का मेल नहीं होती है। देखो कैसे, अब ये प्लस के निशान से एक वर्ण आगे और एक वर्ण पीछे, संधि में सिर्फ यहां पर परिवर्तन होता है। अब अगर हम इसको वर्ण विच्छेद करना चाहें, वर्ण विच्छेद मैंने बताया था शायद पहले, तो ये जो या लिखा है इसमें से हम स्वर और व्यंजन को अलग कर सकते हैं कि नहीं? क्या अलग करोगे? अरे या में से क्या अलग कर दिया? कर सकते हैं कि नहीं? आगे जो लिखा है वो सेम ऐसे का, तो अगर हम विद्या प्लस अर्थ, विद्या में से य में से स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे तो ऐसा बनेगा कि नहीं? अब देखिएगा, अब आ का मेल अ से, जब आ के बाद में क्या आया, तो जब आ और अ मिलते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? जो पीछे का है सेम ऐसे के ऐसा लिखना है, और जो शुरू का बचा है वो भी सेम ऐसे के ऐसे लिखना है। समझ में आया कि नहीं? तो अब विद्या को सेम ऐसे लिख दूं मैं, आगे क्या है, अंत में क्या बचा था? अब देखो भाई, आ या में जुड़ेगा या नहीं? अरे जुड़ेगा या नहीं? तो जब या में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अंत का ऐसे का ऐसा, शुरू का भी। तो ये समझ लीजिएगा कि संधि जो है ना वो कभी भी दो वर्णों का मेल नहीं होती है, बल्कि संधि किसका मेल होती है? अरे वर्णों का मेल होती है, शब्दों का मेल नहीं होती है। तो इस बात को पहले समझ लेना, ठीक है? दूसरी बात और देखो, अब आए हम संधि में, कहां गया, चलो इसके बाद देखिएगा कि संधि जो है ना, इसकी संस्कृत भाषा में परिभाषा भी दी गई है कि वर्णानाम मेलनम संधि, कि वर्णों का मेल जो है ना वो क्या कहलाता है? कि वर्णानाम मेलनम, कि वर्णों का मेल क्या कहलाता है? तो सबसे पहली बात ये समझ लेना कि संधि जो है वो शब्दों का मेल, अरे संधि जो है वो शब्दों का मेल, बल्कि किसका मेल है? वर्णों का, क्योंकि संस्कृत भाषा ने परिभाषा दी है कि वर्णानाम मेलनम संधि, तो वर्णों का मेल क्या कहलाएगा? तो पहली बात समझ में आई कि संधि जो है वो वर्णों का मेल नहीं होती है। पहली बात आई ना समझ में? अब इसके आगे चलिएगा, अब संधि के भेद कितने हैं? संधि के बाद तीन भेद है कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो कौन सी संधि कहलाएगी? जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो कौन सी संधि? इसके साथ साथ में यदि व्यंजन का मेल किसी स्वर से हो तब भी कौन सी संधि कहलाएगी? और यदि स्वर का मेल किसी व्यंजन से हो जाएगा तब भी कौन सी संधि कहलाएगी? आसान बात है कि नहीं? तीसरी बात यह है कि जब विसर्ग का मेल चाहे स्वर से हो या व्यंजन से हो तो कौन सी संधि कहलाएगी? यानी कि सिंपल सी बात है कि जब दो स्वर मिलेंगे तो कौन सी संधि?
जब एक तरफ भी, भाई ये प्लस का निशान है, जमा का निशान है, इसके पहले पीछे या कहीं पर भी एक स्थान पर भी अगर व्यंजन हुआ तो कौन सी संधि कहलाएगी वो। और जब आगे विसर्ग रहे, बाद में स्वर रहे, चाहे व्यंजन रहे, तो कौन सी संधि कहलाएगा। समझ में आएगी ना बात। उसके बाद में एक एक करके इसकी तरफ चलते हैं। बस संधि के कितने भेद हुए, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों की तीनों आई ना समझ में। अब देखिएगा, अब हम सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, स्वर संधि का मतलब पता है कि जब दो स्वर मिलते हैं, प्लस का निशान है ये, इससे पहले और बाद में जब केवल और केवल कौन हो, कि जब दो स्वरों का मेल होता है तो वो क्या कहलाती है। समझ में आई। परिभाषा आप लोगों के सामने लिखी है कि जब दो स्वरों का मेल होगा तो उसे क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे। समझ में आई बात। अब हमने कहा कि संधि के भेद कितने हैं, ओए संधि के भेद कितने हैं, लेकिन बैठ जा भाई, तू बैठ जा, कि संधि के भेद कितने हैं, लेकिन हमने कहा कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के भेद कितने हैं। आसान बात है कि नहीं। सबसे पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, 4 नंबर और 5वां। समझ में आई बात। तो संधि के भेद कितने हुए, संधि के भेद कितने हुए, संधि के 3 और स्वर संधि के कितने भेद हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। समझ में आई बात। अब एक एक करके इनकी तरफ चलेंगे। चलो भाई, सबसे पहले कौन सा था। अच्छा, हमने 5 भेद पढ़े इसके। सबसे पहला दीर्घ संधि पढ़ा, दूसरा गुण संधि पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा यण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां कौन सा। क्या इनके सीक्वेंस को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कोई भी याद आए भाई, ठीक है, जो अयादि पहले याद आ गया तो पहले अयादि कर दिया, क्या ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करना नहीं है। समझ में आई ना बात। वो धीरे धीरे आपको ऐसा पता चलेगा। तो सबसे पहले स्वर संधि के कितने भेद हुए थे भाई, 5 भेद हुए। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, दीर्घ संधि। अच्छा, दीर्घ शब्द का अर्थ क्या होता है, दीर्घ शब्द का अर्थ क्या होता है। बड़ा का मतलब क्या है कि जब हमेशा दीर्घ संधि में सदैव कैसे वर्ण का निर्माण होता है, चाहे कोई ह्रस्व स्वर मिले या कोई दीर्घ स्वर मिले, चाहे ये ह्रस्व है कि नहीं भाई, ये स्वर ह्रस्व है कि नहीं, चाहे इसका मेल किसी ह्रस्व स्वर से हो, चाहे इसका मेल किसी दीर्घ स्वर से हो, या ये इसके बाद में आता है दीर्घ स्वर, चाहे दीर्घ स्वर, ये दीर्घ है कि नहीं, अरे हाँ है ना, चाहे इस दीर्घ का मेल ह्रस्व से हो या दीर्घ स्वर का मेल किसी अन्य दीर्घ स्वर से हो, सदैव निर्माण किसका होगा, अरे सदैव निर्माण किसका होगा, दीर्घ का निर्माण होगा कि नहीं। तो दीर्घ संधि की एक छोटी सी बात है, खास बात यही है कि सदैव इसमें कैसे वाले वर्ण का निर्माण होता है, बड़े यानी कि दीर्घ वाले वर्ण का दीर्घ संधि में निर्माण होता है। आसान सी बात है। देखो एक आधा एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। सबसे पहले इसमें बताया कि जब अ आ का मेल किसी अन्य अ आ से ही होगा तो कौन सा कहलाएगा वो, अरे कहां चली गई, चलो हाँ ऐसा था। देखिएगा, तो जब अ आ का मेल अ आ से ही हो तो सदैव निर्माण किसका होगा, आ का। दीर्घ है कि नहीं, अरे दीर्घ है कि नहीं। देखो सबसे पहले एक एग्जाम्पल, जैसे इसमें लिखा है दैत्य, प्लस अरि। सिंपल सी बात है, शुरू में ही बताया एग्जाम्पल में कि भाई परिवर्तन कहां होगा, बताओ। परिवर्तन ये प्लस के निशान के एक वर्ण आगे और एक वर्ण पीछे, भाई संधि में यही तो परिवर्तन होता है ना। तो समझो कि भाई दैत्य को मैं कैसे लिख सकता हूं, अब य में से क्या अलग करूं, अगर य में से अ अलग करूंगा तो ऐसा बनेगा या नहीं, अरे ये वर्ण ऐसा होगा या नहीं, हाँ है ना। उसके बाद में जो आगे लिखा है सेम ऐसे का ऐसा होगा या नहीं। अब देखो अ का मेल अ से हुआ, भाई जब अ का मेल अ से होगा, ये अ का मेल जाके अ से होगा तो निर्माण किसका होगा, निर्माण किसका होगा, आ का होगा कि नहीं। तो क्या इन दोनों के स्थान पर आ लिख दूं कि नहीं, अरे इन दोनों के स्थान पर आ लिखूं या नहीं। अंत में क्या बचा, लिख दिया ऐसे का ऐसा,
शुरू में क्या है, यह भी तो है, यह कैसा है, स्वर रहित है कि नहीं, अरे आधा है कि नहीं। अब देखो जब य का मेल आ से हुआ तो क्या बनेगा, अरे यह बनेगा कि नहीं। अंत का क्या बचा था, ऐसे कैसा लिख दूं, शुरू का क्या बचा था, त कैसा है, आधा मतलब स्वर रहित है। समझ में आया कि नहीं। तो सदैव ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी संधि होती है ना तो प्लस के एक वर्ण आगे और एक वर्ण पीछे ही परिवर्तन होता है। समझ में आई कि नहीं बात। चलो एग्जाम्पल करो फटाफट, जल्दी निकालो कॉपी किताब। अरे लिखेगा नहीं, तू बारात में आया, लिखूं, जल्दी लिख। अगला एग्जाम्पल करो फटाफट, तू भी कर ले, कब है, कर जल्दी कर, फटाफट एग्जाम्पल करने, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है आज, फटाफट करो। देह प्लस अंत क्या बना भाई, ऐसा बना के नहीं, शुरुआत में बहुत आसान आसान रहेंगे, फिर थोड़े थोड़े मुश्किल मुश्किल चलेंगे। तो देह प्लस अंत क्या बना, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ये क्या बना, उत्तम प्लस अंग, हाँ, अरे तो वो भी तो इसी में जुड़ेगा, ये भी तो इसी में जुड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, अरे हाँ है ना, कर सकते हो कि नहीं, तो सेम बात वही तो है, करो फटाफट। अगला कौन सा है, अगला ये है, अरे हाँ है ना, अरे कहां खो गया, हाँ, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया है, कुशासन। और ये अंतिम क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया, बनेगा कि नहीं, अरे कोई डाउट तो नहीं किसी को, नहीं है कि नहीं, अरे आया कि नहीं, हाँ। चलो तो और एग्जाम्पल करो फटाफट, फटाफट करो। अरे उसकी कॉपी मत देख, अपने में कर ले, यहां भी नकल शुरू हुई है इनकी, यहां भी नकल पे ध्यान है तेरा, चल कर कर फटाफट। हाँ भाई, अन्न प्लस अभाव क्या बनाया, अरे भाई क्या बनाया पहला, बनाया कि नहीं, अरे हाँ है ना, दूसरा क्या बना, स्वर्ण प्लस अवसर, अरे हाँ है ना, अगला क्या बना दिया, युवावस्था, ठीक है कि नहीं, अरे हाँ है ना, ये क्या बना दिया, नित्यानंद। नित्यानंद, ठीक है, अरे यार सेम ऐसा ही भाई, आगे क्या कर दिया, वर्षा प्लस अंत, ये क्या कर दिया, अच्छा जन्मांध, सभी का सेम, अरे सभी का ऐसा ही है कि नहीं, उधर से देखो वो, चला लो, ये क्या है, चला लो वहां से,
अरे अभी तो दीर्घ संधि चल रही है, सिंपल सी बात है भाई। जहां ये दोनों वर्ण जब मिलेंगे तो सदैव कैसे वर्ण का कैसा बनेगा? दीर्घ। अरे जब भी कभी समान या ऐसा कहें ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मेल होता है ना, तो सदैव कैसे वर्ण का निर्माण होता है? अरे सदैव कैसे का होता है भाई? दीर्घ स्वर का निर्माण होता है कि नहीं? सभी में आसान आसान एग्जाम्पल आए अभी तक, आगे देखो। चलो ये करो फटाफट, ये करो फटाफट। ये क्या कर दिया? सभी का। ये क्या बना दिया दूसरा? हाँ, अबे शाह कहाँ है? शाह कहाँ है? सशस्त्र कहाँ है? हाँ है, नहीं बना नहीं। अबे हाँ, अरे बोलना नहीं है, बना तो वही है बस। देखो शस्त्र सेम ऐसे का ऐसा है। आगे क्या है? अरे आगे क्या है? अस्त्र है कि नहीं? अब हमें पता है कि जब भी कभी संधि करते हैं तो वह परिवर्तन सिर्फ यहां पर होता है, प्लस के निशान के एक आगे और एक पीछे ही तो परिवर्तन होता है। अरे हाँ है ना? तो सिंपल सिंपल सा यहां परिवर्तन होगा। अब देखिएगा, अरे कहां गया वो? अरे कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे से भी ज्यादा जल्दी है। अरे क्या स्वर अलग कर सकते हैं कि नहीं? यहां से कौन सा स्वर अलग होगा? अ अलग हो गया। आगे क्या है? आगे क्या है? अस्त्र। तो अब देखिएगा कि जब अ और अ, अरे जब भी कभी लघु वाले वर्णों का मेल होता है, जब भी कभी लघु, अरे यार ये तो, जब भी कभी लघु वर्ण, अरे क्या कर दिया रे इसने? इंक खत्म होगी। चलो ठीक है भाई, बस बस बस। तो भाई यहां पर परिवर्तन होगा। अरे हाँ है ना? तो अब ये अ और अ मिलकर के कैसे आ यानी कि दीर्घ वाले वर्ण का निर्माण करते हैं कि नहीं? अरे भाई करते हैं कि नहीं? आगे क्या है? सेम ऐसे का ऐसा। अंत में क्या बचा था भाई? अब आ का मेल त्र से होगा तो क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? आखिरी का क्या बचा है? सेम ऐसे का ऐसा। शुरू में क्या है? क्या बोले? हाँ, अरे शस्त्रास्त्र। क्या है? शस्त्रास्त्र है कि नहीं? तो सिंपल सी बात थी, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ाओ। ये क्या बना दिया? परमाणु बना के नहीं? ये पहली संधि है, बहुत आसान आसान सी लग रही है, आगे बहुत अच्छी अच्छी आएंगी। ये क्या बनाया? अधिकांश आया कि नहीं? इसके बाद क्या है भाई? क्या है? महाशय। और उसके बाद क्या है? आराम से आराम से। ये क्या है? अरे भाई वार्तालाप बना के नहीं? किसी का कोई यहां तक कोई डाउट हो? अरे इधर फोन में क्या? अरे जब मैं तेरे सामने हूं, तू फोन में, इधर ध्यान है तेरा। चलो आगे देखो, बढ़ाओ। सबसे पहला जो नियम हमने पढ़ा था, अरे रुको, सबसे पहला जो नियम पढ़ा था वो ये था कि जब अ या आ का मेल किससे हो? अ या आ से ही हो तो बनेगा क्या? आ बनेगा कि नहीं? अब उसी दीर्घ संधि में दूसरा नियम क्या आता है कि जब ई या दीर्घ ई का मेल ई या दीर्घ ई से होता है तो बनता क्या है? दीर्घ वाला बनता है कि नहीं? क्योंकि दीर्घ दीर्घ संधि में यही तो बात है। चलो बताओ ये क्या बना? समझाऊं क्या? एक क्या बना दिया? बस बड़े ई की मात्रा लगाई कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये क्या बना दिया?
अभीष्ट। अगला मात्रा कौन सी? अरे हाँ, पृथ्वी प्लस ईश्वर। अगला कौन सा है? अरे क्या बनेगा? अगला और अगला कौन सा? लास्ट नारीश्वर। सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? किसी का कोई डाउट? कोई समझना हो तो बताओ फटाफट। अगला देखो, अगला बनाओ फटाफट। ये क्या बनाया? पहला नारी इच्छा, दूसरा क्या है? परीक्षक। अगला कौन सा है? ये बनेगा। अरे हाँ है ना? हाँ, क्योंकि ये महेंद्र जो है ना, ये इस संधि में आता है ना। अरे ए का निर्माण कहीं बताया था क्या कभी? ए का निर्माण अभी तक बताया है कि नहीं? बस ये है कि महेंद्र शब्द जो है ना, वो हम अमूमन पढ़ते ज्यादा है भाई, ऐसा है कि नहीं? लेकिन महेंद्र ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि कारण क्या है? अगर आप देखोगे मही, मही में से क्या, कौन सा स्वर हटेगा? अरे कौन सा? अ कहां है? ई कौन सा? आगे क्या है? इंद्र। तो भाई जब ई और ई का मेल होगा तो कौन सा बनेगा? वो क्या बनेगा? तो ए क्यों बनाया फिर आप लोगों ने? निर्माण किसका होगा? तो फिर ए क्यों बनाया? अरे ये गुण संधि में आएगा, इसके बाद की संधि में आएगा, ठीक है ना भाई? तो जब ह में ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अरे आया कि नहीं? ये क्या बना दिया? अगला उसके बाद भाई कोई डाउट है क्या किसी को? अरे है क्या? अगला देखो, दीर्घ संधि में एक और आता है। 3 नियम थे। सबसे पहले अ आ का मेल अ आ से ही हो तो आ का निर्माण होता है। इसी प्रकार से ई का मेल ई से होगा तब भी दीर्घ ई का निर्माण। सेम ऐसे ही जब उ या ऊ का मेल, चाहे लघु या दीर्घ, किसी भी ऊ का मेल अन्य समान वर्ण से होता है तो निर्माण सदैव किसका होगा? भानु प्लस उदय। समझाऊं एक, क्या बनेगा? ये पहला भानुदय सभी का सेम। दूसरा क्या होगा? अरे घ में कौन सी मात्रा? बड़े ऊ की छोटे ऊ की? बड़े ऊ की। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है? अच्छा एक बात समझना, एक बात समझना, ऐसा क्यों? ओ तो ये कौन से ऊ की है? छोटे की है? हमें क्या पता छोटे की है बड़े की है? बंद कर देते। अरे मतलब जब घुमाकर के मात्रा लगाई जाती है ना, वो बड़े ऊ की होती है। जैसे देखो ये गुरु, रा में जब डायरेक्टली ऐसे मात्रा लगा देते हैं ना तो वो हो जाती है छोटे ऊ की। लेकिन एक होता है, क्योंकि र में बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों की मात्रा एक ही स्थान पे लगती है भाई, लगती है कि नहीं? जब छोटे ऊ की मात्रा लगती है ना तो उसको घुमाते नहीं, उसको डायरेक्टली ऐसे लगा देते हैं। और दीर्घ ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा को ऐसे घुमा करके तब लगाते हैं। समझ में आई कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा भाई, ऐसे घूम करके फिर लगेगी, ये वाला बनेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि गुरु शब्द शुद्ध कौन सा है, 1 नंबर या 2 नंबर? अरे गुरु लिखना है, हमने नहीं लिखना गुरु उपदेश। अगर केवल गुरु लिखना है तो उसमें हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, बड़े ऊ की? छोटे ऊ की या बड़े ऊ की? और अगर हमने लिखना है रूप तो रूप में छोटे ऊ की या बड़े ऊ की? हाँ, कि गुरु में सदैव कौन से ऊ की मात्रा आती है? और अगर हम रूप की बात करें तो उसमें कौन से की आती है? बड़े ऊ की आती है कि नहीं? ये ध्यान रखना। लेकिन गुरुपदेश में कौन से ऊ की मात्रा लगेगी?
बड़े ऊ की। क्यों? क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा जब यहां मिलेगी संधि के पश्चात दीर्घ ऊ बनता है, पता है कि नहीं। अगला क्या बना दिया? कौन से ऊ की मात्रा? ये क्या है? घ में कौन से ऊ की मात्रा? ठीक है, और ये क्या है? बनेगा कि नहीं भाई? समझ में आ रही है कि नहीं? आगे देखो, इसी के और एग्जाम्पल हैं, बनाओ फटाफट। अच्छा यहीं पे बना रहे, कोई कॉपी किताब का इस्तेमाल नहीं है। सभी का सेम है। अरे ऊ की मात्रा कौन सी कर दी? सभी का ऐसा ही है कि नहीं? ये क्या कर दिया? अच्छा एक बात बताओ, ये ऊर्मी लिख दिया, इसका मतलब क्या है? हाँ भाई, अबे तो तेरे से तो पढ़ा भी दी थी पहले संधि। अरे गरम, ओहो गरम का कहां? सरयू नदी है गरम, अपना अपना हिसाब से कुछ भी सोच लेते हो। हाँ, उर्मी मतलब लहर, तरंग होती है कि नहीं? तो ये लहर मतलब सरयू, सरयू नदी है कि नहीं? अरे अयोध्या, अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? अयोध्या कौन सी नदी के तट पे है? सरयू नदी के है ना। तो सरयू उर्मी, उर्मी मतलब लहर, समझ में आएगी नहीं? साधु प्लस उक्तम, धा में कौन सी मात्रा? ये क्या बनेगा? कटुक्ति। अगला कौन से ऊ की मात्रा? मतलब सभी में जब भी आप कभी करोगे दीर्घ संधि में सदैव किसका निर्माण होता है? आज हमारा ट्रायल है, अगर ये सही रहा तो धीरे धीरे हम इस पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है कि नहीं? अरे समझ आ रहा है कि नहीं? मंजू, उषा मतलब क्या होता है? अरे कहाँ गए वो? कई तरह की दिक्कत है ना इसमें भी तो। उषा मतलब क्या होता है? उषा मतलब क्या होता है? हाँ हाँ भाई, रात्रि, रात्रि, ठीक है। हाँ अब देखो, सबसे पहला कौन सा बताया था? सबसे पहले जब हम स्वर संधि पढ़ने लगे थे तो सबसे पहले स्वर संधि का कौन सा भेद पढ़ा हमने? अरे कौन सा पढ़ा? अब दूसरा कौन सा आता है इसका? अरे इसका दूसरा भेद कौन सा है? गुण संधि का मतलब सिंपल सा है। यहां से आप इंपोर्टेंट प्रश्न शुरू होंगे, अब ध्यान रखिएगा। अब कॉपी किताब की जरूरत पड़ेगी आप सभी को, ठीक है? इसने खोल लियो और अपना लिखता चलियो, ठीक है? अब बनाना है भाई। इसमें सिंपल सी बात है, देखो जब अ या आ का मेल ई या ई से होता है तो निर्माण किसका होगा? अरे किसका निर्माण होगा? पहला नियम। दूसरा नियम कि यदि अ आ का ही मेल किससे हो जाए? ऊ या ऊ से हो जाए तो किसका निर्माण होगा? ओ का। और तीसरा नियम इसका यह है कि जब अ आ का मेल किससे हो जाए? री से हो जाए तो किसका निर्माण होगा? अब ध्यान देने की बात एक ये है कि जब भी संधि में किसी व्यंजन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? जब भी संधि में किसी भी व्यंजन का निर्माण होता है ना भाई, तो वो व्यंजन होता है स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब क्या है? कि जैसे र है, र में क्या स्वर जुड़ा है क्या? तो जब हमेशा जब भी किसी व्यंजन का निर्माण होगा तो कैसे व्यंजन का निर्माण होगा? स्वर रहित व्यंजन का निर्माण होगा। और स्वर रहित का मतलब यह है कि उसमें स्वर नहीं जुड़ा होता है। क्योंकि अगर ये कहूंगा ना कि आधा र, अपनी अगर लोकल लैंग्वेज में कहूं आधा र, तो आप में से कई भाई तो ऐसे हैं वो ये लिखेंगे कि आधे र का निर्माण होता है, लेकिन ये कोई चीज होती नहीं है। यहां पे समझ में है ना? र का मतलब है स्वर रहित र, ठीक है? चलो इसका एक एक नियम पढ़ते हैं, एक एक आगे करके। सबसे पहले कौन सा है भाई नियम? समझ में आया कि नहीं? फटाफट लिखो। अब
पहले एक समझो, पहले एक समझ लो, अभी लिखना नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा है भाई? अरे कहां चले जाते हैं? सबसे पहले क्या है भाई? देव प्लस इंद्र। पहले सुन लो, क्या मैं देव में से व में से स्वर अलग कर सकता हूं? कौन सा स्वर है? अ। ये अ अलग कर दिया कि नहीं? अरे हाँ है ना। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में क्या है? इंद्र है कि नहीं? अब देखिएगा, अ का मेल किससे हुआ? अगर अ आ का मेल ई ई से होता है तो बनता क्या है भाई? ए बनता है कि नहीं? तो क्या इन दोनों के स्थान पर मैं केवल ए कर दूं? अरे करूंगे नहीं? अरे वो सो गया क्या? मोबाइल। हाँ। अरे अ आ का मेल ई ई से होगा तो बनेगा क्या? ए लिख दिया, गलत तो नहीं है? अंत का क्या बचा है? शुरू का क्या है? वह कैसा? अरे भाई, व का मेल जब ए से हो, क्योंकि एक बात और समझ लेना, देखो यहां से एक चीज समझो पहले भाई, ये जो है ना, ये ए के बाद का जो व्यंजन है न, वो भी आधा है, और इससे पहले का व है वो भी कैसा है? आधा है कि नहीं? तो ये एक किधर जाएगा, पीछे या आगे? पीछे क्यों नहीं जाएगा? हाँ, कि जो स्वर है ना भाई, ये स्वर सदैव कहां चलते हैं? पीछे वाले से स्वरों को कोई लेना देना नहीं होता। समझ में आए कि नहीं? कि स्वर जो है वो सदैव कहां चलते हैं? पीछे वाले से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, समझ में आए कि नहीं बात? तो अरे चलो देखो, मिटा दिया मैंने सारा। कहां चला गया? चलो, ऐसा था देव प्लस इंद्र भाई, व में से हमने अ अलग कर दिया था। आगे क्या है? इंद्र। अ और ई का मेल हुआ तो बना क्या? अरे क्या बना? शुरू में क्या बचा था और अंत में क्या बचा? समझ में आएगी बात? अब इस ए में जब व में जब ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अरे व में जब अ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा। अंत का सेम ऐसे का ऐसा, और शुरू का भी सेम। तो देव प्लस इंद्र। समझ में आई बात? फटाफट बनाओ अब आगे के। बना दिए? ये क्या बनाया? ये क्या बनाया? सबका सेम ऐसा ही। अरे सबका ऐसा ही है क्या? ये क्या कर दिया? सभी का ऐसा ही है। अरे सेम है भाई, ऐसा ही। ये तो ध्यान आया कि पिछला जो हमने किया था वो महेंद्र था, और ये क्या है? क्योंकि जब आ और ई का मेल होता है तो बनता क्या है? तो जब आ और ई का मेल होता है, आ ई का मेल हुआ तो बनेगा क्या? समझ में आएगी बात? अरे आई कि नहीं? आगे देखो, आजा भाई आजा। यथा प्लस ईस्ट। अरे कॉपी किताब निकाल लो, कोई तो निकाल लो। है लिख भी लिया? ये क्या बना है बताओ? सभी का यथेष्ट बना। अरे सभी का यथेष्ट बना के नहीं? ये क्या बना? सभी का परमेश्वर बना। ये क्या बना? सभी का राजेश। अरे किसी का रमेश तो नहीं बन गया? किसी का रमेश तो नहीं बन गया? ये क्या है? प्रेक्षक। ये क्या है? अबे रावण नहीं बनेगा, बनेगा तो लंकेशी। कभी रावण ही बना तो लंका प्लस ईश बराबर रावण बनेगा तो लंकेशी। ये क्या है? ये क्या है? समझ में आया कि नहीं? खग प्लस ईश। सभी में अ आ का मेल जब ई ई से होगा तो सदैव बनेगा क्या भाई? ए बनेगा कि नहीं? उसके बाद अगले एग्जाम्पल। कहां गया बे? अरे पीछे नहीं करना ये।
अब आओ, ये है गुण संधि, समझ में आई? भाई गुण संधि में कुछ अपवाद हैं, ये आपने नहीं पढ़े होंगे, फटाफट नोट करो सारे। गुण संधि में कुछ अपवाद है। अच्छा, अपवाद का मतलब क्या होता है? अपवाद का मतलब है कि जो बिना नियमों के चलते हैं ना, वो सारे अपवाद कहलाते हैं। फटाफट नोट करो। अक्ष प्लस ऊहिणी बनना क्या था? अ और आ का मेल जब ऊ से होता है तो ओ बनता है कि नहीं? लेकिन यहां पर ओ के स्थान पर क्या बन गया? आओ बना के नहीं? अरे हाँ है ना। सेम ऐसे के ये इस संधि के अपवाद है। सुख प्लस रित बनना तो था सुखार्थ, लेकिन ख के स्थान पर क्या बन गया यहां पर? खा। ठीक है, ये गुण संधि में अपवाद आते हैं भाई। हाँ हाँ, ये भी तो है। अपवाद का मतलब यही तो है ना कि जो बिना नियमों के चलेगा, भाई बिना नियमों के चलेगा वो अपवाद है। ये आपने याद रखने पड़ेंगे, बस इनको 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएंगे। ठीक है भाई? अरे आया कि नहीं? हाँ, ये 5 है यहां तक। ठीक है, स्व प्लस ईर बनना तो था, एक ही मात्रा आनी थी, लेकिन क्योंकि ये अपवाद है, एक मात्रा नहीं बल्कि कितनी आती है? स्वर का मतलब क्या होता है? स्वर। अरे स्वर शब्द लिखा है कि नहीं? इस शब्द का मतलब क्या होता है भाई? स्वर का मतलब क्या है? मतलब मनमाना। ठीक है, जो अपने खुद की चलाता हो, खुद की मनमानी करता हो, वो क्या होता है भाई? स्वर। सेम ऐसा ही प्र प्लस ऊढ़ प्रोढ़ ओ की मात्रा आनी थी, लेकिन यहां पर कौन सी आई? औ की मात्रा आई, दीर्घ वाले की ना। तो ये सारी बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये अपवाद है। अभी अपवाद और आएंगे इसमें आगे चल के, वो भी लिखवाता हूं। फटाफट नोट करो। कर लिया? अब इसी का अगला नियम है सूर्य प्लस उदय। बनाओ फटाफट। सूर्य प्लस उदय, सभी का ऐसा सूर्योदय आया? अरे आया कि नहीं? दूसरा कौन सा है? सभी का पूर्वोदय आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? ये क्या है? लोक प्लस उक्ति मतलब, अरे लोगों का कथन कहना है ना, लोकोक्ति। ये क्या बना दिया? नवोढ़ा। मतलब क्या होता है? हाँ, कि नई दुल्हन या नई शादी होती है ना वो। हाँ हाँ भाई, हाँ। ठीक है, अरे बस सबके दुल्हन की वो जल्दी हो रही है, पहले ये पढ़ तो लो थोड़ा। 1 नंबर। चलो भाई आगे देखो, आ जाओ भाई, आ जाओ, बनाओ फटाफट। अरे कॉपी में बनाओगे गलतियां करने के चांसेस रहेंगे, फटाफट कर लो। समुद्र प्लस, ये क्या बना दिया? सबका यही बना? कौन सा र? अरे ये र भी तो लगाओ इसके ऊपर, अभी लगाओगे या नहीं? अरे देखो, ये र जो द के नीचे र है, ये पहले से है कि नहीं? तो हमने लगाया। यहां ये र भी तो पहले से है ना। देखो संधि में सिंपल सी बात ध्यान रखना कि जो पहले से आ रहा है ना, वो तो हमने रखना ही रखना है। अपनी जेब से ना कुछ लगाओ ना कुछ हटाओ, सिंपल सी बात है। ये क्या कर दिया? जलोर में ये क्या है? महोदय है कि नहीं? ये क्या बनाया? सबका सेम है ऐसा ही? अरे सबका ऐसा है कि नहीं? किसी का कुछ और तो नहीं बना दिया? सीधो बैठ जा तू भी। हाँ
ऐसा बना है कि नहीं? अगला आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, बनाओ फटाफट। देखो एक समझ लो, पहले एक समझ लो, एक समझ लो। मान लो मैं एक आसान सा समझाता हूं, अरे कहां गया, एक आसान सा समझो, देव प्लस ऋषि। एक समझ लेना भाई, देव है, देव में से क्या हम व में से स्वर अलग कर सकते हैं? कौन सा अलग होगा? आगे क्या है? आगे क्या है? ऋषि है कि नहीं? अब अ का मेल री से हो, आ का मेल जब री से होगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा कि नहीं? क्या इन दोनों के स्थान पर अर लिखूं? अरे हाँ है ना, अर लिखूंगा कि नहीं? अंत में क्या बचा? सेम ऐसे का ऐसा। शुरू में क्या बचा? सेम ऐसे का ऐसा। अब पढ़ना देखो भाई, वा में अ जुड़ा तो क्या बनेगा? व पूरा होगा कि नहीं? अब र आधा है, और आधे र के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी र आधा होता है तो ऊपर लगता है कि नीचे? अरे ऊपर या नीचे? कौन से वर्ण के ऊपर? के पीछे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। तो देव प्लस ऋषि क्या बनेगा? देवर्षि बनेगा कि नहीं? आगे करो फटाफट। अरे ये सही है, वो गलती से कर दिया होगा तो पहले वाला समझाऊं? देखो भाई, ब्रह्म प्लस ऋषि, नीचे लिख। अच्छा चलो, ये ह में ऐसे लगा है मां, ठीक है? ह आधा है, म पूरा है, समझ में आई कि नहीं बात? आगे क्या है भाई? इसमें से मैं अ हटा सकता हूं, क्या स्वर अलग कर सकता हूं कि नहीं? अरे कर सकता हूं कि नहीं? आगे क्या है? ऋषि। सेम ऐसे का ऐसा, सेम ऐसा है कि नहीं? अब आगे आइएगा भाई, अ का और री का मेल होता है तो बनता क्या है? र कैसा? अंत में क्या बचा? शुरू में क्या बचा? म कैसा है? म कैसा है? अब इसमें जब ये अ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा होगा कि नहीं? अरे पूरा होगा कि नहीं? र कहां लगेगा? पीछे वाले के। सेम ऐसा ही ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि बना के नहीं? अरे आया कि नहीं? आगे बढ़ाओ फटाफट। अरे देवर्षि से पहले भी कुछ होगा ना? चलो देखो, ये आप लोगों का ऐसा बना, सभी का ऐसा ही बना? नहीं बना ऐसा? क्यों नहीं बना? ऐसा बना? अब जा यार, ये तो ऐसा, इस पे एक तो बहुत ही स्लो लिखना पड़ता, बहुत ही स्लो। अरे ऐसा बना कि नहीं? अब हा क्यों नहीं बना बताओ? क्योंकि हाँ, क्योंकि आ और री मिलकर के आर का निर्माण नहीं करते, बल्कि किसका करते हैं? अर का करते हैं। समझ में आया कि नहीं? राज प्लस ऋषि, सभी का ऐसा ही। अरे हाँ है ना? आगे क्या है? ये क्या है बताओ? है? अच्छा मेरी बात तो सुनो, ये जो है ना, ये इतना कितनों का बना? नहीं आया समझ में भाई? आया? ऐसा होगा ना? चलो मैं दिखाता हूं, मैं बनाता हूं। सदा प्लस ऋतु, देखिएगा सदा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? द में से कौन सा स्वर अलग होगा? अरे कौन सा होगा? आ होगा कि नहीं? अरे हाँ है ना? आगे क्या है भाई? सेम ऐसा ही, कोई डाउट तो नहीं है?
अब देखिएगा आ का मेल किससे हुआ, आ का मेल री से होगा तो बनेगा क्या, अर बनेगा कि नहीं। क्या इन दोनों के स्थान पर अर लिख दूं, अरे लिखूं कि नहीं। जो अंत में बचा है ना सेम ऐसे का ऐसा लिख दूं, जो शुरू में है ना सेम ऐसे का ऐसा लिख दो। द कैसा है, अब द में अ जुड़ेगा तो क्या होगा, पूरा होगा या आ लगाऊं, पूरा ही तो होगा। ये र कैसा है, आधा र कहां लगता है, ऊपर लगता है, पीछे वाले वर्ण के ऊपर लगता है कि नहीं, तो ये इसके ऊपर लगेगा कि नहीं। बस कोई डाउट है क्या भाई किसी को, अरे आया कि नहीं। अरे कोई बात, चक्कर छोड़ दो, चक्कर तो हमारी समझ में आएगा जब आएगा, चक्कर तो जब आएगा जब आएगा। बनाओ फटाफट, ये अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, बनाओ फटाफट। अरे यहां मत बना, कॉपी में बना अपने में। अरे इससे कह रहा हूं, ये तो बहुत एग्जाम्पल लिखवा दी हमने। करो करो करो, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। सबसे पहला बनेगा, ये क्या बनाया आप लोगों ने, कितनों का बना ऐसा, ना बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, कितनों का बना ऐसा, नहीं बना, शाबाश। आगे बनाओ, सबका हो गया भाई ये। अरे नहीं बना क्या भाई, गुड़िया बना के नहीं, ये क्या बना, कितनों का बना भाई, बन गया उधर से भाई, इधर से। अरे कहां गायब है, नहीं बना, बन गया, शाबाश। हाँ कई तो खो जाते हैं। ये क्या बना, सभी का, अरे सभी का ऐसा बना के नहीं, नहीं बना, समझाओ। अरे भाई देखो, हमने समझाने का इसमें है ही क्या, बस सूर्य, ये सूर्य लिखा है पहले से ही भाई, इसमें से हमने कौन सा स्वर अलग कर दिया, अ अलग कर दिया, कर सकते हैं कि नहीं, अरे हाँ है ना। आगे क्या लिखा है, भाई अ और ऊ का मेल होता है, क्योंकि क्योंकि मेरी बात सुनो, ये जो नियम आया ना ये सारे हम अर वाले पढ़ रहे थे, लेकिन ये ओ का आ गया बीच में, आप एकदम कर, क्योंकि लगातार लाइन में जो चीजें आती जाती आप लोग अच्छे से सीख जाते हो, बीच में एक नियम से उधर उधर हो गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो अ का मेल ऊ से होता है तो बनता क्या है, अरे क्या बनता है, इसी नियम की तो बात कर रहा हूं। आगे क्या है, शुरू में क्या है, यह कैसा है, अब यह में ओ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, देखिएगा ये ऊपर जो र लगा है पहले से है कि नहीं, लगाऊं, ये क्या बचा, ऐसे का ऐसा, शुरू में क्या है, सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा बना के नहीं, अरे हाँ है ना। ये क्या बनाया, सभी का ऐसा ही, अरे सेम ऐसा ही है क्या। आगे क्या है, कितनों का बना, बन गया भाई सभी का। आगे देखो, तीसरा कौन सा है भाई, बस सबसे पहले हमने पढ़ी थी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बाद कौन सी, गुण संधि, और तीसरी कौन सी, वृद्धि संधि। तो समझ लेना भाई वृद्धि संधि में सदैव ये कौन सा भाग है, पहले तो ये देखो, ऐसा कहा गया है कि जब कभी अ आ का मेल, अ या
आ का मेल किसके साथ हो जाए, ए या आय के साथ हो जाए, तो फिर बनता क्या है, अरे बनता क्या है, आय बनता है कि नहीं दीर्घ वाला, अरे हाँ है ना। उसके बाद दूसरा नियम यह है कि इन्हीं दोनों अ और आ का ही मेल जब ओ या औ से हो जाए तो बनता क्या है भाई, आओ बनता है कि नहीं, बस यही तो बता रहा था, अरे हाँ है ना। अब देखो इनके बारे में नियम पे चलते हैं आगे। सबसे पहला है कि अ आ का मेल किससे हुआ, ए आय से होगा तो बनेगा क्या, बस ठीक है। अब एक छोटी सी बात और समझ लेना, जैसे मान लो हमने लिख दिया क का मेल ए से हो और क का मेल आय से हो, बड़े वाले दीर्घ वाले से हो, तो इससे जब मेल होगा तो इसके क के ऊपर कितनी मात्राएं लगेंगी, और जब दीर्घ वाले से मेल होगा तो कितनी मात्राएं लगती है, कितनी मात्राएं लगती है, तो ये आप लोगों को आनी चाहिए। समझ में आई कि नहीं बात, आगे देखिएगा, बनाओ पहले फटाफट। अरे एक समझ लो पहले, धन प्लस क्या लिखा है, धन प्लस क्या लिखा है, ऐसा है कि नहीं। अब सिंपल सा यहां पर परिवर्तन होगा, धन में से न में से क्या हटाऊं, न में से क्या हटाऊं, अरे स्वर अ ही तो है, अरे हाँ है ना। उसके बाद क्या है, ऐसा, ऐसा मतलब चाह। अब अ का मेल किसके साथ हुआ, अरे अ का मेल किसके साथ हुआ, और ए के साथ जब अ का मेल होता है तो बनता क्या है, अरे बनता क्या है, आय बनता है कि नहीं। तो इन दोनों के स्थान पर क्या लिखूंगा, अंत का सेम और शुरू का भी। ना में जब आय जुड़ेगा तो कितनी मात्रा लगाऊं ना पे, एक या दो, कितनी मात्राएं, शुरू का बस ऐसे कैसा, अंत का भी। आया समझ में, अरे हाँ है ना। बनाओ फटाफट अगला। ये क्या कर दिया, एक एक कर दिया कि नहीं, अरे हाँ है ना। अगला क्या है, ये क्या कर दिया, सदैव। आखिरी क्या है, आखिरी क्या है, किसी को कोई डाउट यहां तक, अरे किसी को कोई डाउट है क्या, अगला देखो है, अरे नहीं गया तो चलो अभी ऐसे कर देंगे, अब की बात तुम्हारी मान लेंगे, करो फटाफट, अब की बार तुम्हारी मान लेंगे। चलो करो करो करो, पहला क्या बनाया, पहला क्या बनाया, कितनी मात्राएं लगाऊं क पे, कितनी मात्राएं लगाऊं। अगला क्या बनाया, सभी का सही है कि नहीं, अरे महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य बनेगा कि नहीं। आगे आगे क्या है, कितनी मात्राएं, दो मात्राएं, ठीक है। तथा प्लस एव, कृष्ण, ये क्या बना दिया, चलो देखो पहले, कृष्ण एकत्वम, हाँ है ना। अब एक बात समझ लेना कि जब से आप लोग ये वृद्धि संधि करने लगे हो, कौन सी संधि, वृद्धि संधि करने लगे हो, तब से केवल और केवल जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे होंगे, भाई कितनी मात्राएं लगी, यहां पर ये कितनी,
दो दो मात्राएं लगेगी नहीं, यानी कि आप ये भी तो समझ सकते हैं कि जो वृद्धि संधि है ना, इस वृद्धि संधि में कितनी मात्राएं लगती है, कितनी मात्राएं लगती है। अरे सभी एग्जाम्पल में देख लिया होगा ना आपने, भाई देखा कि नहीं। तो दो मात्राएं कौन सी संधि में लगती है, समझ में आ गई बात। चलो आगे देखो, एक दो अपवाद है। चलो एक दो अपवाद है, अब ये भी करो। ये अनलिस्टेड पे चल रही है, मतलब कई सिस्टम होते हैं ना, अपलोड हो जाएगी अपने आप। चलो करो करो। अबे लाइव ही है, इससे ज्यादा लाइव क्या होगी। अबे मैं तुम्हारे सामने हूं लाइव, इससे ज्यादा क्या लाइव चाहिए। हाँ बस बनाओ बनाओ फटाफट, क्या बनेगा। हाँ बिल्कुल, ये क्या करें, ऐसा होगा दो। ये जो है ना भाई, दोनों ही परिस्थितियों में शुद्ध है, ठीक है। दोनों ही परिस्थितियों में इसका प्रयोग होता है, मतलब ये भी सही है और ये भी। समझ में आएगी बात, अरे आई कि नहीं। आगे देखो ये क्या है, समझ में आई बात, अरे हाँ है ना। इसी को हम दो मात्राएं भी लगा सकते हैं। हाँ दोनों सही है, ठीक है कि नहीं। ये दोनों की दोनों अवस्थाओं में सही होता है, लेकिन दंत प्लस ओष्ठ की जब हम बात करेंगे तो इसमें केवल एक मात्रा लगाएंगे। कितनी लगाएंगे, कितनी मात्राएं लगाएंगे, अरे कितनी लगेगी, समझ में आएगी ना बात। एक्चुअली ये अपवाद है, ठीक है ना। यहां हमें पता है कि अ या आ का मेल जब ओ या अव से होता है तो सदैव बड़ा ओ बनता है, यानी कि दो मात्राएं लगती है कि नहीं। लेकिन इस अवस्था में मात्र एक ही मात्रा लगेगी, इस अवस्था में भी कितनी मात्रा लगेगी। ये दो तीन शब्द हैं जिनका आपने विशेष तौर पर, अच्छा वो ऐसा भी आता है, ऐसा भी यही ना। अरे भाई ये सही है, ध्यान नहीं रहा। अरे आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं। तू कौन सी बात करने लग जाता है इससे, यही। अच्छा ये नहीं समझेगा, चलो ये समझ में आया कि नहीं। अरे तू समझदार है भाई, तेरी बात कर ली, तू समझदार है। चलो आगे देखो, बनाओ फटाफट, फटाफट बनाओ। ये क्या कर दूं, कितनी मात्राएं, ये क्या करूं, कितनी मात्राएं, ये क्या कर दूं। अरे होता है कि नहीं ऐसा, अरे हाँ है ना। आगे क्या है, ये क्या है, कितनी मात्राएं हैं, नहीं दिखाई दे रहा। ये क्या है, प्र प्लस उद्योगिकी प्रौद्योगिकी, ठीक है। अच्छा एक बात समझ लेना, ये ऐसा है क्या, ध धनुष वाला ये जो लगा है, ये ध धनुष वाला है क्या, अरे है क्या नहीं। घ घर वाला है क्या, घ घर वाला है क्या, अरे
दवात लिखते हैं द, और एक य लिखते हैं। दवात का शुरुआती भाग, ऐसा ही करते हैं कि नहीं, और य का आखिरी भाग, ऐसा ही करते हैं कि नहीं? अरे हाँ है ना। तो भाई ये जो है ये द और य दोनों का मिला हुआ रूप है कि शुरुआत इसकी देखो द के ऊपर वाले भाग से हो रही है कि नहीं, ऐसा ही तो है, और नीचे का य के नीचे वाला। तो ये जब आधा द और य जब मिलता है ना तो ये क्या बनता है? नहीं संयुक्त में तो नहीं कहेंगे, संयुक्त में तो चार ही है, लेकिन ये संयुक्त रूप बना लेते हैं, बस ऐसा कहेंगे, ठीक है। हाँ शुद्ध है, हाँ हाँ दो ही तो है। अरे इसने छोड़ो ना, तुम उसमें ध्यान दो, बस बनानी तो यही है, बनानी तो ये, इसीलिए तो है। तुम लोग फोकस कहीं और के लिए करते हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है पता नहीं है। अब करंट तो नहीं लगा दिया, आवाज ऐसी आई। चलो अगली कौन सी है भाई? यण संधि, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, बहुत बढ़िया। बताओ देखो चौथा भाग कौन सा है भाई संधि का? अरे चौथा कौन सा है? यण संधि। अब यण संधि में क्या, देखो अभी तक देखना, एक सेकंड देख लो। जब हमने पहली संधि पढ़ी थी तो अ या आ का मेल किसके साथ किया था? आ से ही किया था कि नहीं? उसके बाद में जब हमने दूसरी गुण संधि पढ़नी शुरू करी तो शुरू में तो ये दोनों ही थे, बाद में कौन था? ई या ई था। इसी के दूसरे नियम में ऊ या ऊ भी आया था। अरे आया था कि नहीं? इसी के तीसरे नियम में कौन आया था? लेकिन शुरू में तो ये दोनों ही थे। अब जब तीसरी संधि पढ़ी थी हमने, कौन सी थी? वृद्धि संधि पढ़ी थी। तो शुरू में तो जब भी ये अ या आ ही थे, बाद में कौन आया था? ए या आय आया था कि नहीं? और बाद में शुरू में यही थे, बाद में उसका दूसरे नियम में ओ या आओ आए थे या नहीं? अरे आए थे कि नहीं? तो एक बात समझ लेना भाई, जब हमने संधि पढ़ी तो ये प्लस का निशान है सभी का। इसके बाद में क्या सारे के सारे स्वर एक सीक्वेंस के अनुसार आए कि नहीं? अरे अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, क्या सारे के सारे स्वर आए? अब लेकिन शुरू में केवल और केवल कौन थे? शुरू में तो अ और आई तो थे। तो मतलब कहने का ये है कि अब शुरू में तो केवल यही थे, बाद में सारे आ चुके हैं। अब परिवर्तन करने की जो जगह है वो कहां पे है? आगे है कि नहीं? तो अब इसको देखिएगा, नियम ये कह रहा है कि जब ई का मेल किसी असमान या अन्य स्वर से, असमान का मतलब क्या होता है? कि इनके अलावा किसी अन्य स्वर से होता है, तो वो ई किस में बदल जाता है भाई? ऊ किस में बदल जाता है? और री किस में बदल जाता है? बदलता है कि नहीं? अरे बदलता है कि नहीं? हाँ है ना? समझ में आई बात? अब देखिएगा इसका नियम। सबसे पहले कि जब ई का मेल किसी अन्य या असमान स्वर से होता है, अन्य या असमान स्वर से होता है, तो ई किस में बदलेगा? अरे ई किस में बदलेगा? या में बदलेगा कि नहीं? हाँ है ना? और जो यहां पर स्वर होगा ना, उस स्वर की मात्रा इसके बाद में जाकर के जुड़ जाती है। ठीक है, पहले एक समझ लीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि, आगे क्या लिखा है? अपी लिखा है कि नहीं? अरे हाँ है ना? तो यहां परिवर्तन होगा, सिंपल सा पता है हमें। तो द में से क्या अलग करूं? द में कौन सा स्वर जुड़ा है? अलग कर दूं कि नहीं? अरे करूं कि नहीं भाई? आगे क्या है? क्या ई का मेल किसी असमान स्वर से हुआ? अरे क्या ई का मेल किसी असमान स्वर से हुआ कि नहीं? तो जब ई का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो ई किस में बदलता है? या में बदलता है कि नहीं? बस आगे का सेम ऐसे का ऐसा लिख दो। शुरू में क्या बचा था? द कैसा है? अब ये अ या में जुड़ेगा या नहीं? तो फिर क्या कर देंगे इसको?
या फिर द और य को एक साथ जोड़ करके भी तो लिख सकते हैं। अरे कर सकते हैं कि नहीं भाई? हाँ है ना? करो फटाफट। परी प्लस अटन, क्या बनेगा? सभी का ऐसा ही। अटन मतलब घूमना। अरे वो अटल है, वो अटल नहीं है। वो अटन, अटन मतलब भ्रमण करना, घूमना। नी प्लस अस्त, अरे निरस्त नहीं भाई, र कहां से आएगा? कहां से आएगा? र तो है ही नहीं। वी प्लस अस्त, आएगा या नहीं? आगे करो। ये क्या कर दिया? आगे क्या है? आगे क्या है? सभी का सेम बन रहा है कि नहीं? अरे सभी का बन भी रहा है कि नहीं? मेरे तो समझ में थोड़ा कम ही आ रहा है, वो वहां से तो दिखाई नहीं दे रहा ना। हाँ, अरे तू इधर देखना, तू देख ले, उसमें ले, तू पढ़ा ले। ये क्या, ये ये क्या बना दिया? अरे बताओ। अरे बना भी लिया करो यार हाथ। भाई बनाया कि नहीं? पढ़वे में आ रहे हो, वैसे समझ में नहीं आ रहा। अभी समझाता हूं। ये एक ये समझाता हूं, और कौन सा समझाऊं? यही बस। ये क्या है? अरे सभी का ऐसा ही है कि नहीं? भाई इसके अलावा कौन सा समझना है? देखो तो भाई, नदी, द में से कौन सा स्वर अलग करूं? आ है इसमें? कौन सी ई? छोटी। तेरा ध्यान ही नहीं है। छोटी कभी बड़ी, कभी कभी कुछ, जो मन में आ रहे तुक्के मार देते हैं। तुक्के 100% तुक्के हैं, जो दिमाग में आ जाए वही लगा दिया, बोले ये है। हट नालायक। आगे क्या है? अरे तू इसके साथ बैठ गया आज, इसीलिए तो ये पागल हो गया। चलो देखो, नदी प्लस, भाई देखो भाई, ई का मेल क्या किसी अन्य असमान स्वर से हुआ तो ई किस में बदलता है? या में बदलता है कि नहीं? बस आगे सेम ऐसे का ऐसा कर दो। शुरू में क्या बचा था? सेम ऐसे का ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अब देखो कि या में अ जुड़ेगा तो यह पूरा, आगे जो बचा है वो सेम का सेम, शुरू में जो है वो भी ऐसे का ऐसा लिख दो। नदी प्लस अर्पण, ऐसा बना के नहीं? अरे बना के नहीं। अब आपको ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि ये बात और ये दोनों सेम ही है, बताया था कि नहीं? लेकिन आपका बनता ऐसा है और एग्जाम में कई बार ऐसा आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए वो दोनों सेम ही है। क्योंकि अभी बताया था कि आधे द और य को हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ शुद्ध है, ठीक है। हाँ ये ठीक है। चलो आगे देखो, कहां आ गया? हाँ चलो करो। फटाफट करो। क्या बनाया? पहले क्या बना भाई? सभी का ऐसा ही बना।
भाई ऐसा बना कि नहीं? उधर से नहीं बना? ये समझना, ठीक है। और क्या है? सबका सही है भाई, इधर सब पास हो। अरे ऐसा बना के नहीं? अरे उधर कुछ नहीं है, इधर देखो ना तुम। अब वो नाके भी नहीं है, मैं नाके तो आया कम से कम। ठीक है चलो, ये क्या बना? अबे अगला बता। सबका सेम है? अरे हाँ। ये क्या है? भाई सबका सही है। भाई गुमसुम कैसे बनाना है क्या? हाँ। अब अरे किसने समझना है? नहीं, आगे भाई उधर। हाँ। नहीं यार। ये क्या है? ये भी समझाता हूं मैं। ये सही है सबका? अरे हाँ है ना? ये क्या है? प्रत्यक्ष। सबका सही है कि नहीं? अब देखो, उपरयुक्त देखो पहले। भाई सबसे पहले लिखा है ऊपरी। ऊपरी को क्या ऐसा लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं? भाई क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो र है, इस र में से ई की मात्रा को अलग कर दिया। अरे हाँ है ना? नींद आने लगी? हाँ। आगे क्या है? आगे क्या है? अभी बिल्कुल, अभी चाय की, भाई चाय लेकर इनके लिए वो है ही नहीं। चलो हाँ, फोन करता हूं अभी। कि ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई किस में बदलता है? अरे ई किस में बदलेगा? बस आगे का सेम। शुरू का क्या है? अरे कहां है? कहां से पकड़ रहे नु? कैसे कहां से पकड़ ले आयो नु? इतनी संधि कहां से पकड़ के ले आयो? अबे नालायक हो भाई। या में ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या? अरे या में ऊ की मात्रा। अंत में क्या है? शुरू में क्या है? और र कैसा है? और आधा र कहां लगता है? ऊपर पीछे वाले के। समझ में आएगी कि नहीं? एक और देखो बचा है वो। देवी प्लस अर्पण। भाई देवी क्या लगा है? वा में से क्या अलग करूं? कौन सी मात्रा है? बड़े ई की मात्रा है कि नहीं? आगे क्या है? अरे ई का मेल जब किसी असमान स्वर से होगा, ओ छोरा ओ इधर देख ले, ई का मेल किसी असमान स्वर से तो ई किस में बदलेगा? आगे क्या है? क्या है ये? बता। अरे चुप, बोल। बोल दिया सही। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। भाई ऐसा बहुत बार होता है कि हमसे भी नहीं बोला जाए तो फिर क्या होगा? चलो। अरे भाई वह कैसा है? आधा ही लिखूंगा या पूरा करूंगा? अरे य के बाद अ है तो इसको पूरा कर दूंगा कि नहीं? अंत में क्या बचा? कोई डाउट? अरे किसी को डाउट है क्या? है नहीं? चलो आगे देखो, बनाओ फटाफट। अब ये सबने बनाने हैं, बड़े अच्छे एग्जाम्पल आए हैं भाई, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। अरे ये बहुत डिफिकल्ट में आएंगे, तू देख। बना जल्दी, बनाओ भाई, बनाओ, थम भी बनाओ। जल्दी करो।
चलो बताओ ये क्या बना पहला? नहीं है? ऊपरी ऊपरी सबका सही है। इधर से भाई बना के नहीं? शाबाश, बहुत अच्छे। ये क्या बना दिया? मुनियन, सही है ना भाई? भाई यहाँ के ना। ये क्या बना दिया? ये बताया ऐसा बना के नहीं? नहीं बना? अच्छा मैं बनाता हूं। स्वस्थ अस्तु, स्वस्थ अस्तु, कोई बात नहीं, पढ़ नहीं पा रहे हो। ये क्या बना भाई? सबका सही है? सबका सही है कि नहीं? ये क्या बना? किस किस का बना? सही बन गया? सेम बन गया? नहीं बना? ये तो आसान है। ये तो सेम है ना सबका। पहले देखो स्वस्ति प्लस अस्तु का, भाई ये लिखा है स्वस्ति। अब इस त में से मैं अगर अलग कर दूं ई को तो सेम ऐसा ही बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं? आगे क्या है? ई नहीं, अस्तु। अब ई का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है तो ई किस में बदलता है? ई किस में बदलता है? या में। यह कैसा? स्वर रहित। आगे क्या है? और यहां क्या है? तो आधा ही तो है। अरे आधा ही तो है। अब लिखने लग जाओ सेम ऐसे ही। क्या है ये, क्या नहीं है? भाई ये स, आगे पूरा व। स कैसा है? त कैसा है? य कैसा है? आधा है। लेकिन इसके बाद में जब अ जुड़ेगा तो पूरा होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? अंत में क्या है? स कैसा है? और ये आगे क्या है? देखो भाई, कहीं कोई गड़बड़ हुई हो देखो। सही है ना? र आधा मत करो। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ भाई, इसका अभी करता हूं। देखो भाई, स्त्री में से त्र में से क्या अलग कर सकता हूं? कौन सा स्वर अलग होगा? आगे क्या है भाई? उचित है कि नहीं? अरे हाँ है ना? अब देखो कि ई का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है, जब ई का मेल किसी असमान स्वर से होगा तो ई किस में बदलेगा? यह कैसा है? आगे जो सेम है ऐसे का ऐसा लिख दो। जो शुरू में बचा है वो भी ऐसे। त्र कैसा है? तो अब देखना, स कैसा है भाई? अरे कैसा है? त्र कैसा है? आधा है कि पूरा करूं? आधा ही तो है। अब य में ऊ की मात्रा जुड़ेगी, ऐसा होगा। अंत में जो है वो ऐसे का ऐसा। कोई बात नहीं, अभी तो हो गई कि नहीं? कोई बात नहीं, पूछना जरूरी है ना। आओ भी पूछ के भी ना जाओ फिर फायदा क्या है? ये एग्जाम्पल अच्छे मिले कि नहीं? अब ये ऊ के हैं, फटाफट बनाओ। इसके भी एक दो एग्जाम्पल अच्छे हैं। करो फटाफट।
बताओ क्या बनाया ये? सभी का ऐसा ही बना? अरे सभी का ऐसा ही बना क्या? ये क्या बना? सभी का? ये बना सभी का? भाई सभी का ऐसा है कि नहीं? अरे किसका नहीं बना? नहीं बना ना? भाई इधर से बना के नहीं, नहीं बना। चलो अभी समझाता हूं इसको, कोई बात नहीं। ये क्या बना दिया? वद्वागमन, सभी का सेम ऐसा ही। अरे ऐसा ही है कि नहीं? ये क्या बना दिया? सबका ऐसा ही। भाई कोई डाउट? अरे लास्ट में, हाँ भाई इधर से। चलो देखो ये समझाऊं, देखिएगा। बन गया तो कोई बात नहीं, देख तो लो। धा में से भाई कौन सा स्वर अलग होगा? कौन सा? अरे कौन सा है? ऊ है। आगे क्या है? आचार। भाई ऊ का मेल किसी असमान स्वर से होगा तो ऊ किस में बदलेगा? वा में बदलेगा कि नहीं? तो ये बदल गया वा में। बस आगे का भी सेम, पीछे का भी जो बचा था वो भी सेम। अब ये स में आ की मात्रा, ध कैसा है? वा में कौन सी मात्रा लगाऊं? आगे क्या है? साधु प्लस आचार, साधुआचार बनेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? आगे देखो। अरे परेशान तो नहीं हो गए? हाँ तो ये बस इसके बाद एक नियम और है बस। हाँ भूख लग रही है, अरे बहुत जोर से भूख लगी है। शक्ल से ही बता रही जैसे इसने 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। हाँ बस ये लास्ट नियम है। चलो एक एक समझ लीजिएगा, उसके बाद में बनाना। भाई देख ले, ओ छोरा देख, बात नहीं, पहले समझ ले। भाई त में से कौन सा स्वर अलग होगा? र तो है ही नहीं। री, जो री ऋषि वाला होता है ना वो। आगे क्या है भाई? कि जब री का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो री किस में बदलता है? अरे री किस में बदलता है? र में बदलता है, आधे में। आगे क्या है? अर्थ शुरू में क्या है? अब त और र, ध्यान रखो एक बात, हमने जब संयुक्त व्यंजन पढ़े थे तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? उसमें एक त्र आता है कि नहीं? त्र का मतलब है कि त प्लस, क्या सेम टू सेम बात यहां पे है कि नहीं? तो बस हम वो कर देंगे, अ की मात्रा है तो वो अ और जोड़ देंगे इसमें। क्या इन तीनों का मेल त्र कहलाता है कि नहीं है? अरे यहां आधे, इसको तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, इस र में से कौन सा स्वर अलग होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? बस तो हमने कर दिया ऐसा। जो आखिरी में बचा था वो सेम ऐसे का ऐसा। शुरू में क्या बचा? बनाओ फटाफट। अरे ये कहां है आधा? ये आधा नहीं है, ये तो पूरा ही। अरे भाई जब भी हम, भाई कोई भी जो व्यंजन है ना वो बिना किसी स्वर के तो पूरा होता ही नहीं है। जैसे 4 स्वर आपसे बताए थे, क्ष, इसका मतलब है क
प्लस श, ऐसा। अगर दोनों आधे होंगे तो फिर इसके बाद में हम अ को जोड़ेंगे, ऐसा होता है वो, ठीक है ना। चलो करो फटाफट, करो 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 करो। ये क्या बना दिया? पितृ प्लस अनुमति सबका सेम, मात्र प्लस आनंद, कर सकते हैं कि नहीं? अरे भाई ये पॉइंट मैंने नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट वो कर दिया था, ठीक है। ये क्या कर दिया? आखिरी में क्या है? सबका ऐसा बना के नहीं? 2 मिनट और, ठीक है भाई। अयादी हुई कि नहीं? अरे अयादी रह रही है अभी, ये देख ले अयादी संधि आखिरी। अरे रहने देना, ये जान के इनका आग लगा गई। चलो बनाओ फटाफट, जल्दी बनाओ फटाफट, है? अरे बना ना, इसी के हैं, अयादी से पहले के हैं बस, इसके बाद अयादी है। 4 एग्जाम्पल है। ले पानी पी ले तू। करो करो करो। अरे वही तो नियम है जो अभी बताया था ये। अरे मैं इसने मार करके तरह खोल रहा हूं, मैंने पूरा जोर लगा दिया। अरे मैं इसको यहां से खोल रहा हूं, खींच रहा हूं, मैं खुल नहीं रहा है, फिर देखा रहा है तो ये तो जैसे आप लोग हो ना थोड़े से ऐसी में। ये मैं क्या है? पितृच्छा सेम। ये क्या है? मात्रा नहीं त्र। भाई जो यहां मात्रा है वही तो लगाओगे, हाँ है ना। ये क्या कर दिया? ये क्या है? सभी का सेम बना। अरे हाँ है ना। आखिरी और देख लो भाई, देखो आखिरी संधि कौन सी बचती है हमारी? आयादी। देखो स्वर संधि के 5 भेद थे, एक एक करके हमने शुरुआत से अभी तक के पढ़ लिए। आखिरी कौन सा बचा है? अरे आखिरी कौन सा बचा? अयादी संधि बचा है कि नहीं? अयादी संधि में क्या होता है कि जब ए अय और ओ औ का मेल किसी असमान स्वर से हो जाता है तो ए किस में बदलता है? अय किस में बदलता है? ओ किस में बदलता है? और औ किस में बदलता है? समझ में आई कि नहीं? अब देखो एक एक नियम भी आगे लिखा है, वहां से पढ़ लेना। देखिएगा, जैसे एक समझाता हूं कि इसमें लिखा है न ए, ने लिखा है कि नहीं? भाई इसमें से कौन सा स्वर अलग हो सकता है? पढ़िए नहीं, ए अलग होगा कि नहीं? आगे क्या लिखा है? भाई एक बात देखे ना कि ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए किस में बदलता है? ए किस में बदलता है? इस ए के स्थान पर क्या कर दूं? बस, और तो आगे कोई कुछ करना नहीं है। अंत में क्या लिखा है? शुरू में क्या लिखा है? भाई न में अ जुड़ेगा तो क्या होगा? य में अ जुड़ेगा तो क्या होगा? और आखिरी में क्या बचा? करो फटाफट। नयन, हाँ करो करो करो। अच्छा ये शयन, ये क्या होगा? ये चयन। अबे न है कहां?
अबे न है कहां, बना फटाफट। चाय, अरे इसके याद मत दिलाओ। हाँ अभी अभी अभी। अरे बनेगा कि नहीं। हाँ ये क्या है, ये ये क्या है, ऐसा है कि नहीं। चलो आगे देखो। समझ लो। विधाई ध में से क्या हटा, क्या अलग हुआ। अरे भाई जो मात्रा है वही, ऐसा नहीं है सभी में अ ही हटेगा। आगे क्या है, अक। तो हमें पता है अय के बाद कोई भी स्वर आए तो अय किस में बदलता है, इसके स्थान पर आय लिख दूं। आगे क्या है, शुरू में क्या है भाई, धा में आ जुड़ेगा तो, या में अ जुड़ेगा तो, आखिरी में क्या बचा। समझ में आई कि नहीं, अरे आई कि नहीं, अरे कुछ नहीं है बात तो में तू समझ लेना। चलो आगे देखो, इसका दूसरा नियम, दूसरा नियम यह था कि जब ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ओ किस में बदलेगा, और औ के बाद में कोई स्वर आता है तो औ किस में बदलेगा। जैसे मैं कहूं भो प्लस अन, भा में से कौन सा स्वर अलग हुआ, ओ। आगे क्या लिखा है, तो क्या अन लिख दूं आगे, अरे हाँ है ना। आगे देखिएगा कि ओ किसी अन्य स्वर से या किसी स्वर से टकराया तो ओ किस में बदल जाएगा, ओ किस में बदलेगा। तो ओ के स्थान पर क्या कर दूं, अब करूं या नहीं, अरे हाँ है ना। आगे क्या है, शुरू में क्या है, अब भा में अ जुड़ा तो, वा में अ जुड़ा तो, आखिरी में क्या बचा। फटाफट आगे एग्जाम्पल करो। पवन, ये क्या बना, भावत भाव। भाई ऐसा ही तो है, अपने हिसाब से मत बनाओ कुछ भी। भवन, ये क्या है, ये क्या है, कोई डाउट है क्या भाई, अरे है क्या कोई। चलो तो आखिरी स्लाइड आपकी आज की, बनाओ फटाफट। आज की आखिरी स्लाइड है, जल्दी जल्दी कर लो। करो वे करो। ये क्या बनाया, कितनों का बना सही से बताओ, अरे बना के नहीं। ये क्या है, ठीक है। ठीक है, दो भी, दो भी, अरे संस्कृत। ये क्या बना, अभी अभी करता हूं। सभी का बना ऐसा,
भाई बना, ये बताता हूं अभी 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 इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये ऐसा होना था, आओ की मात्रा थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हुआ है। ये क्या बनेगा, ये क्या है, कौन कौन सा समझना है, ये भी, ये भी, चलो अभी बताता हूं, कुछ एग्जाम्पल अच्छे थे। देखो भाई, द्वौ प्लस एव, भाई यहां से अगर ये अलग होगा स्वर इसमें से तो ये अलग होगा कि नहीं, द्वय मतलब दो, ठीक है भाई। भाई औ के बाद कोई स्वर होता है तो औ किस में बदलता है, अरे औ किस में बदलता है, आव में बदलता है कि नहीं, ऐसे में, सेम सिंपल सा, अरे हाँ है ना। आगे देखिएगा, आगे क्या है, ए शुरू में क्या है, अब यहां पर आ की मात्रा जब जुड़ेगी तो क्या ये ऐसा बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं, वा में ए की मात्रा जुड़ेगी तो क्या ये ऐसा बनेगा, हाँ है ना। आखिरी में क्या है, बस, अरे आया कि नहीं। एक और देखो, अर्थो प्लस इव, ये ऐसे बताया था, ऐसे होना था, सेम ऐसा का ऐसा हो जाएगा। भाई औ की मात्रा इसमें से अलग हो जाएगी, आगे क्या है, औ किस में बदलता है, आगे क्या है, शुरू में क्या है, अब यहां पर आ की मात्रा जुड़ेगी तो वा में ए ई की मात्रा जुड़ेगी तो, अच्छा उसमें ई कर दिया था क्या, चलो वो गलती से हो गया होगा। ये क्या बचा, आखिरी क्या है, ये, हाँ विष्णु, कौन सा स्वर जुड़ा है, ओ है तो अलग होगा, आगे क्या है, बस। भाई ओ का मेल किसी स्वर से हो गया तो ओ किस में बदलता है, अव, आव नहीं अव में, भाई इसके स्थान पर क्या कर दूं, आगे क्या जुड़ा है, शुरू में क्या है, ये दोनों जुड़ेंगे पूरा, आगे व में ई की मात्रा ए की मात्रा जुड़ेगी कि नहीं, विष्णु प्लस ए विष्णु, समझ में आया कि नहीं। उम्मीद यही है कि आज की क्लास ठीक ठीक रही होगी, क्योंकि हम फालतू एक्टिंग नहीं कर सकते ना इसमें, अरे समझते हो कि नहीं, वैसे तो क्लास में तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, यहां तो फालतू एक्टिंग नहीं चलती ना, क्योंकि फिर गाली वाली सुनने को मिलती है वहां शोर शराबा थोड़ा ज्यादा होता है, हाँ इसीलिए फिर हम भी उल्टा सीधा चलते हैं, बस यही बात है। और इनको थोड़ा सा क्या होता है, देखो मैं बताऊं कि जब आप लोग शांति से बैठते हो ना तो बहुत चीजें ऐसी, अरे इतनी यही सारी किताब है वो, जिसके एग्जाम्पल आपको देता हूं, एक मिनट। अब आप चुपचाप बैठोगे तो आपको बहुत एग्जाम्पल, अब इसमें देखा होगा 2 स्लाइड तो मैंने ऐसे ही कर दी थी, चलाया भी नहीं था, ठीक है। चुपचाप बैठते तो बहुत चीजें निकल के आती है, कई बार समझाते समय बहुत एकदम एक्सपर्ट बन जाते हो ना तो फिर हम शॉर्टली कर देते, चल भाई चल तू तो समझदार तो है ही, हाँ, और उसमें हमारी में एक्सपर्ट बहुत है रे, यूपीएसआई में, ठीक है। और अगली जब क्लास अगर आपकी ऐसी रही तो बहुत जल्दी
व्यंजन और विसर्ग की कराऊंगा। एक क्लास मैंने पढ़ानी है क्रिया की, मैंने वहां बहुत ही नाम मात्र की क्रिया पढ़ा दी, इसमें बहुत क्रिया पढ़ानी है, ठीक है। और धीरे धीरे सारी क्लासेज अगर आप लोग आते रहे तो ठीक है, नहीं तो मैं देखूंगा कैसी बोल भी पा रहा हूं कि नहीं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं भाई, ठीक है, नमस्कार।